हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, दैट इज नथिंग बट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ किसका, लाइट। ठीक है, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। द फोटोन, पार्टिकल के जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल कौन सा है, फोटोन। इन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पिक्चर नहीं नेचर होना चाहिए था इधर। इन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कैन बी कॉल्ड फोटॉन्स। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो लाइट वेव्स है, या तो लाइट जो है पार्टिकल्स यानी डिस्क्रीट पार्टिकल्स के पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, फोटॉन्स कहते थे। हाँ पता है। द रेस्ट मास ऑफ दिस फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास मतलब अगर इसको रेस्ट पे रखा जाए तो इसका मास जीरो, अगर मूव किया जाए तो फोटोन का मास चेंज होता है। ठीक है, एंड ईच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है। रेस्ट मास जो है जीरो है और ट्रैवल किससे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। एक्चुअल मास क्या होगा इसका, m विल बी इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये हो जाएगा उसका एक्चुअल मूविंग मास। ठीक है, मूविंग मास ये होगा, बट हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, रेस्ट मास क्या होगा इसका, जीरो। और कौन सी स्पीड से मूव होगी, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c की जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। राइट, सबके पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना अपना वेवलेंथ है, हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, h न्यू या तो hc/λ से लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू h न्यू और E इज इक्वल टू hc/λ, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि न्यू विल बी इक्वल टू c/λ। ओके, डन। और मोमेंटम ऑफ फोटॉन कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू e/c और h/λ। इन दो तरीके से हम लोग मोमेंटम को लिख सकते हैं और ऐसे हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर ये सब होगा, तो फोटो करंट बढ़ेगा। तो वो सभी वापस से फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं। पर सेकंड क्रॉसिंग गिवन एरिया विथ ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, हर फोटोन की सेम एनर्जी होगी, तो उसका मतलब क्या है, फोटोन की जो एनर्जी होगी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब सिर्फ वो फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड बढ़ाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन नहीं बढ़ाएगा, फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। हाँ, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी वजह से फोटोन डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जैसे कि फोटोन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है राइट, जैसे फोटोन जाके पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है और लेके निकल जाता है। द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, मतलब एनर्जी और मोमेंटम जो होता है कंजर्व होते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी जाएगी वो साथ में निकलेगी भी, बट इन डिफरेंट फॉर्म, सिंपल। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं राइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग कैन बी अलग डिफरेंट। द फोटॉन मे बी अब्सॉर्ब्ड और अ न्यू फोटॉन मे बी क्रिएटेड, अब्सॉर्ब भी हो सकता है या क्रिएट भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बट एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट की। अब ये किसने कहा, लुईस विक्टर यानी डी ब्रॉगली, इसका इनका पूरा नाम है लुईस विक्टर डी ब्रॉगली, हम लोग डी ब्रॉगली से याद रखते हैं। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस। पार्टिकल के बारे में कौन कहा था, हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया, स्टार्क ने स्टार्क इफेक्ट दिया। वैसे ही डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि उसके पास क्या होना चाहिए, वेव लाइक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। He proposed that the wavelength associated with the particle of momentum p can be given as lambda is equal to h/p। h/p से उसका वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली वेयर m क्या है, मास है, और v इज द स्पीड, और ये इक्वेशन को हम लोगों ने डी ब्रॉगली रिलेशन कहा, या तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं, लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं। तो इस वेवलेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डन। दिस रिलेशन इज आल्सो सैटिस्फाइड बाय फोटोन, फोटोन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो फोटोन का ये क्या था, P इज इक्वल टू E/c राइट। हाँ, तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू E क्या है, h न्यू बाई c, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू h/p।
क्योंकि सी बाई न्यू क्या है, सी बाई न्यू इज नथिंग बट लैम्डा, 1 बाई लैम्डा, न्यू बाई सी क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू इज लैम्डा, सी बाई न्यू क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे तो ये फोटोन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ था वो क्या प्रूफ कर रहा है, वेव नेचर ऑफ लाइट। और कुछ है, दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं उसके वेवलेंथ के बराबर होगा, किसका वेवलेंथ, फोटोन का वेवलेंथ, विच ऑफ विच द फोटोन इज क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, मतलब जो फोटोन एनर्जी और मोमेंटम कैरी करके चल रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे उसके बराबर होगा। ठीक है, नोट पॉइंट देखते हैं। फॉर द वेवलेंथ फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट, एग्जांपल बॉल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, देयरफॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस डू नॉट शो वेव नेचर। जैसे कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो वेव नेचर नहीं दिखाता, जैसे कि ये भी पार्टिकल हुआ, ये वेव नेचर नहीं दिखाता, राइट। वेव नेचर दिखाते कौन है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल v। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो वेवलेंथ वेव नेचर नहीं दिखाते, वो कौन सा नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है। ओके डन। अच्छा, अब यहां से बात करें जब इलेक्ट्रॉन की, उसको एक्सेलरेट करें रेस्ट से। देखो हम लोगों ने इनिशियली स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो दोनों एक साथ लगेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दी जाएगी कितनी, k इज इक्वल टू e इंटू वी। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, बस यहाँ पे फिर से ब्रश अप कर रहे हैं। तो k इज इक्वल टू e इंटू वी, v क्या है, v वाज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ, और k का एक और फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर। यहां से हम लोग m इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, pv, p राइट, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, वहां से हमें एक फॉर्मूला निकल के आएगा p स्क्वायर बाई 2m। तो p को और क्या लिख सकते हैं, √2m k या तो √2m ev। तो हमें नए फॉर्मूलेज मिलेंगे, किसके, वेवलेंथ के नए फॉर्मूलेज मिलेंगे, h बाई p की जगह हम लोग h बाई √2m k लिख सकते हैं। k क्या है, k इज द काइनेटिक एनर्जी, या तो √2m ev लिख सकते हैं जहां पे v क्या है, v इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करूं मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, ये तो नॉर्मल हो गया हर बॉडी के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, सबके लिए ये फॉर्मूले हो जाएंगे। बट पर्टिकुलरली अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हमें h की वैल्यू पता है कितनी है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, √2 पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 19, v हमें पता नहीं है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर। ठीक है, तो इतनी हमारे वेवलेंथ की वैल्यू, किसके, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, v जो है, v इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना भी दिया होगा उतना पोटेंशियल हम लोग यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इंपॉसिबल टू मेजर, डिफाइन करना या मेजर करना, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम, एक्जैक्टली सेम टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल नेचर वाला ये सेम टाइम पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। तो उस अनसर्टेनिटी को जब मेजर किया गया तो उसका ये फॉर्मूला निकल के आया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे पोजीशन आना चाहिए था, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई 2 पाई। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और 4 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम लोग उसकी अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दोनों को मिला के, दोनों जब मिलेंगे तो एक हमें फाइनल ये निकल के आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनाइट मोमेंटम जो कि p है, इट आल्सो हैज अ डेफिनाइट वेवलेंथ। मतलब क्या है, देखो कि अगर मोमेंटम होगा तो वेवलेंथ का होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। अगर p कंफर्म है तो लैम्डा भी होगा, क्योंकि h की वैल्यू जो है फिक्स्ड है 6.63 into 10 power -34। हाँ, वही कह रहा है, मीनिंग इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रेड आउट वेव, इस तरह से स्प्रेड आउट वेव की तरह ये बिहेव करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर इंटरप्रिटेशन दिस इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन इजंट लोकलाइज्ड टू एनी स्पेसिफिक स्पॉट इन द स्पेस। मतलब क्या है, बोर मॉडल आएगा आगे,
जब हम लोग एटम्स पढ़ेंगे तब। तो उसके थ्रू क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पेसिफिक स्पेस नहीं है, वो इधर से उधर जंप भी कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यानी मोमेंटम होगा। हाँ, तो वहां से हम लोग वेवलेंथ भी उसका निकाल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट्स पोजिशन अनसर्टेनिटी बिकम्स इनफाइनाइट। पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, कहीं भी हो सकता है। हाँ, एज डिस्क्राइब बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब दोनों को मिला के in the essence the electrons behaves as both particle and wave leads to uncertainty in the position of fundamental aspects of quantum mechanics। मतलब यही कहना चाह रहा है कि क्या होगा, उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है अनसर्टेन होने की वजह से जो है हम लोग पार्टिकल नेचर डिफाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ वेव नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट, the matter wave linked with the electron isn't spread infinitely throughout the space, instead it forms a wave packet which occupies a specific limited area। मतलब फिर से वही कहना चाह रहे हैं, देखो, the uncertainty in the electron's position represented by delta x is not infinite but rather has a finite value determined by the size of the wave packet। मतलब क्या है, अब जो मैटर वेव की बात कर रहे हैं, मैटर वेव क्या है, मैटर वेव वो है जो कि मूविंग पार्टिकल की वेव होगी। मूविंग पार्टिकल अगर वेव फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव। ठीक है, तो अब उसकी जो चेंज इन पोजीशन है, अगर हम लोग नॉर्मल वेव की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात, पार्टिकल की भी बात करें, तो उसकी पोजीशन जो है दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, बट मैटर वेव की अगर बात करें तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन या इनफाइनाइट नहीं है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी जो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसके हिसाब से, उसके वेव पैकेट के हिसाब से। ठीक है, जो वेव पैकेट होंगे उसके फॉर्म में दिखाया जाएगा तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, बस यहीं तक था, छोटा सा टॉपिक था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना है हमारा, 0.3 नैनोमीटर। चलो, कैलकुलेट द स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h by m लैम्डा हो जाएगा। राइट, तो h कितना है, h इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास कितना है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू लैम्डा कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा हमारा 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 9। अब क्या क्या कैंसिल होगा, 10 पावर माइनस 31 से अगर इसे कैंसिल हो 10 पावर माइनस कितना बचेगा, माइनस 3, इससे अगर कैंसिल हो तो 10 पावर माइनस 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6.63 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 0.3 कितना होगा, 3 1 are 3 27, राइट, 2.73 इंटू 10 पावर प्लस 6 हो जाएगी, राइट, माइनस 6 की जगह प्लस 6 हो जाएगा। अब 6.63 डिवाइड बाई 2.73 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, चेक करते हैं। 6.63 डिवाइड बाई 2.73, हाँ 2.42, तो v विल बी 2.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका स्टेज ऐसे रखते हैं, चलो हम सॉल्व करने के काम आएगा। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, मास कितना है, मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू v स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। चेक करते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा, 2.4 इंटू 2.4 5.76 हो जाएगा, 5.76 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर 10 पावर 12 हो जाएगा। क्यों, देखो 10 पावर 6 था, इसका स्क्वायर 10 पावर 12 हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 9.1 इंटू 5.76 कितना हो जाएगा ऊपर, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 52.416 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना, 10 पावर माइनस 19 बचेगा। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 26.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये कितनी आ गई, 26.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना आएगा, डिवाइड बाई 1.6 16.38। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी हो जाएगी, 16.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। UV light of wavelength 200 nanometer from a source is incident on a metal surface. Lambda कितना है? 200 nanometer. Okay. If the stopping potential is minus 2.5 volt. Okay, done. तो अब क्या चाहिए? Calculate the work function. Okay, work function calculate कर लेंगे. और how would the surface respond to a high metal intensity red light of wavelength 6328 Armstrong produced by the laser? तो सबसे पहले क्या करना है? हमें वर्क फंक्शन निकालना है। अब वर्क फंक्शन के लिए हमें एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई माइनस के ई, यही था। हाँ, तो पहले ई निकाल लेते हैं। चलो, तो ई क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू व्हाट इज एच? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी इज 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है? 200 इंटू 10 पावर माइनस 9। ठीक है, देखते हैं। तो 00 से ये कैंसिल, 10 पावर माइनस 7 बचेगा। तो इससे अगर ये कैंसिल करें तो 10 पावर माइनस 27 बचेगा। इसे भी अगर कैंसिल करूँ तो 10 पावर माइनस 19 बचेगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.63 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 19.89 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं तो 9.945। एनर्जी कितनी आ गई? 9.945 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इतनी एनर्जी है हमारे पास इसकी, इस वेवलेंथ के लाइट की एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी। तो हट भाई, तो ऊपर चलो, इधर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू EVS, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, राइट। इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ही होगा। यूवी लाइट ऑफ, चलो इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं हम। V कितना है? 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 2.5। चेक करते हैं। 1.6 इंटू 2.5 हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें चाहिए क्या? फाई। हमें चाहिए फाई। फाई के लिए व्हाट इज फाई नाउ? यही निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। फाई इज इक्वल टू ई माइनस के ई। तो फाई इज इक्वल टू ई कितना था? 9.945 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। 9.945 इंटू 10 पावर माइनस 19। अरे देखो, दोनों में 10 पावर माइनस 19 कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। 9.945 माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 19, सही है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 9.945 माइनस 4 इज 5.945 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इतना आ जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। इजी। चलो, अब सेकेंड सब क्वेश्चन क्या पूछा था इसने कि अगर वेवलेंथ इतना हो जाएगा 6328 एंगस्ट्रॉम, तो क्या हाई इंटेंसिटी, मतलब व्हाट वुड द सरफेस रिस्पॉन्ड, मतलब सरफेस क्या कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो देखना। तो पहले इसकी एनर्जी निकाल लेते, राइट। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर कम होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। E is equal to again hc by lambda. So E is equal to h 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by what is lambda? 63 क्या था वो? 6328 Armstrong। 6328 into 10 power minus 10, ठीक है। तो E is equal to इसका आएगा फिर से 19.89 into 10 power minus 34 minus 8 इतना होगा। इसको कैलकुलेट कर ले, ये बचेगा 24। इसको जब कैंसिल करें तो 10 पावर माइनस 16 बचेगा। चलो डिवाइड बाई 6328, तो क्या हो जाएगा? 19.89 डिवाइड बाई 6328, ये बचेगा E इज इक्वल टू 0.00314 इंटू 10 पावर माइनस 16। अब इसको 10 पावर माइनस 19 में कन्वर्ट करो तो 3 जीरो को आगे भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 जब आगे शिफ्ट करूंगा तो 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 16 जूल। तो इतनी एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ रेड लाइट दैट इज E ऑफ रेड इज लेस देन 5। तो 5 क्या है? 5.94। ये कितना है? 3.14। तो
नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल। ठीक है, चलो भाई इसको नीचे रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे photo electrons are emitted from a metal surface when illuminated with UV light of wavelength 330 nanometer। wavelength कितना? 330 नैनोमीटर। अरे भाई तू इधर जा, पढ़ने के टाइम बीच में आता है। कितना वेवलेंथ? लैम्डा इज 330 nanometer। The minimum amount of energy required to emit the electrons from the surface is now, मतलब 5 given है 3.5 into 10 power minus 19 joule। Okay, calculate the energy of incident radiation and the kinetic energy। सिंपल, एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E is equal to hc by lambda। ये याद रख लेंगे कि ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है? 330 into 10 power minus 9। तो 6.63 into 3 कितना आएगा? 19.89। अब 10 पावर्स को ये कर लेना, 10 पावर माइनस 9 जाएगा तो ये बचेगा 10 पावर माइनस 25, राइट। तो इससे जब कैंसिल हो गया तो 10 पावर माइनस 25 माइनस 8 कितना है? 17 बचेगा। ठीक है, तो इंटू 10 पावर माइनस 17 डिवाइड बाई 330। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 19.89 डिवाइड बाई 330, 0.06 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल, इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करूं तो 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, मतलब एनर्जी कितनी है? 6 इंटू, राइट, 6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। ये हो गई हमारी एनर्जी। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट सेकंड काइनेटिक एनर्जी चाहिए, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करके दोनों को। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस, तो E कितना है? 6 माइनस 5 3.5, 6 माइनस 3.5, 6 माइनस 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3.5 विल बी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक। इजी, सिंपल, बहुत इजी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इधर जाओ बस। Lights of wavelength 430 nanometer, 450 nanometer and 660 nanometer are incident on a metal surface whose threshold wavelength is 600 nanometer। Okay, threshold wavelength कितना है? मतलब lambda max कितना है? 600 nanometer। Okay, in which case will photo emission takes place and why? Calculate the threshold frequency। अच्छा, तो अब किसमें for photoelectric effect lambda should be less than lambda max। तो किसका लेस है? therefore 430 and 450 nanometer will take place in photo emission। सिंपल, मतलब इन दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इस वाले में नहीं होगा। सिंपल, डन, ओके डन। चलो ये लिख लेंगे, राइट, ये उसका रीजन हो जाएगा। क्यों? कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। बस अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगी। हाँ, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट कितना है? 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ये जब दो जाएंगे तो ये बचेगा 10 पावर माइनस 7। तो 3/6 इज 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 7 प्लस 8 15 हो जाएगा। तो 1/2 इज 0.5 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 15, राइट। तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। ये आ जाएगी उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, क्या है देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ। पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं। चलो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। 1.227 डिवाइड बाय रूट वी नैनोमीटर। हाँ है, तो 1.227 डिवाइड बाय रूट ऑफ 100। रूट ऑफ 100 कितना होगा?
10, तो कितना आ जाएगा 0.1227 इन नैनोमीटर। अरे क्या हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर, ये हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। नेक्स्ट द मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या है mv या तो h by p डायरेक्टली, P इज इक्वल टू h by p, P इज इक्वल टू h by लैम्डा, सॉरी h by लैम्डा था, हाँ। तो h कितना है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 0.1227 इंटू 10 पावर माइनस 9, तो 10 पावर माइनस 9 से इसे कैंसिल हो तो 10 पावर माइनस 25 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 6.63 से, ये हो जाएगा हमारा 6.63 डिवाइड बाई 0.1227, इट विल बी 54। P कितना आ गया हमारा 54 इंटू 10 पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। डन, ओके। और चाहिए क्या, ये हो गया B, ये था ये। अब C के लिए चाहिए क्या, C क्या है वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब V, ठीक है। तो इसके लिए मैं P इज इक्वल टू mv लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू mv, हाँ। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P बाई m, सिंपल। P कितना है 54 इंटू 10 पावर माइनस 25 डिवाइड बाई मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, तो ये कैंसिल करूंगा तो 10 पावर माइनस 6 बचेगा। 54 बाई 9.1 कितना होगा 6 या 5.9 समथिंग, 54 डिवाइड बाई 9.1 5.9, तो ये हो जाएगा 5.9 इंटू 10 पावर माइनस कितना 10 पावर प्लस 6 होगा, राइट, मीटर पर सेकेंड। डन, if the light of wavelength 412.5 nanometer is incident on each metal given below, अच्छा चारों अलग अलग मेटल है, इस पे वर्क फंक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये, ओके। Which one will show photoelectric emission and why, कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएगा और क्यों। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्क फंक्शन निकाल लें। चलो वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा फाई इज इक्वल टू क्या एच सी बाई लैम्डा, तो फाई इज इक्वल टू एच सी कितना आएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 माइनस 8 कितना होगा 26, हाँ माइनस 26 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 412.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, इससे कैंसिल करें तो 10 पावर माइनस कितना बचेगा 17 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, 19.89 डिवाइड बाई 412.5 0.048, मतलब 0.048 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ठीक है। तो अब इसको शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए क्या, हाँ शायद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आएगा, डिवाइड कर लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से, तो ये हो जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये चला जाएगा, ये 3 टाइम्स आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 होगा तो पहला मेटल शो करेगा और दूसरा शो करेगा, Na विल शो बट CaNMO विल नॉट शो, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, प्लॉट अ सूटेबल ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट, मतलब I और V का ग्राफ चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो यहां पे जाओ, फोटो करंट और VS का ग्राफ चाहिए, ठीक है। किसके लिए, द सेम इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी सेम होगी तो करंट सेम होगा, हाँ सेम होगा, ν1 ν2 ν3, अच्छा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, राइट, याद है, अगर याद है तो हम लोगों ने मैंने आपको एक ग्राफ बताया था जो कि ऐसा था, हाँ। तो यहाँ पे करंट जो है वो सेम होगा, बट ν1 का जो V0 होगा वो कम होगा, ν2 का उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ν3 का उससे और ज्यादा, मतलब नेगेटिव वैल्यू में ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ होगा। नेक्स्ट,
सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो इसका ऐसा था। करंट और V का अगर देखें सेम फ्रीक्वेंसी राइट, तो VS V नॉट सेम होगा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा I1 I2 एंड I3 की वजह से। डन। तो ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, an alpha particle and a proton are accelerated through the same potential। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को हम लोगों ने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए हमें। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, h by रूट ऑफ 2mev, राइट। e की जगह qv लिख लेते हैं क्योंकि e जो था खाली इलेक्ट्रॉन के लिए था, राइट। अब h कांस्टेंट है किसका, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। v भी सेम है और 2 भी सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m q लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकते हैं। तो रेशियो चाहिए किसका, अल्फा पार्टिकल और ये। अब उससे पहले हमें अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में रिलेशन चाहिए, क्या, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखें, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये दो चीजें याद रखें। चलो अब आगे सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं, क्या, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ mp, कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, एज इट इज लिख लेता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, qp चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज इट इज qp लिख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का 2 टाइम्स होगा qp, तो qp से qp जाएगा, mp से mp चला जाएगा, तो लैम्डा अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा p विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 8, 4 2 जार 8 होगा, यानी 1 बाय 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 रूट 2, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एनर्जी 3.3 into 10 power minus 19 जूल, एनर्जी जो है hc by लैम्डा होगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc by e होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होगा, h और c, h 6.636 into 10 power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 power 8, एनर्जी की वैल्यू 3.03 into 10 power minus 19। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इन मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ वेवलेंथ, इतना एनर्जी और ये चाहिए। फिर इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हाँ, तो वो बाद में देखते हैं। चलो पहले ए कर लेते हैं, E इज इक्वल टू hc by लैम्डा, अगेन h 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by wavelength 331.5 into 10 power minus 9। ओके, तो E इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 से अगर इसे कैंसिल करो तो ये बचेगा 10 पावर माइनस 25, तो इससे कैंसिल करने पर फिर से 10 पावर माइनस कितना बचेगा 17 बच जाएगा। तो 3 into 6.63 is 19.89 into 10 power minus 17 divided by 331.5, तो कर लेते हैं 19.89 divided by 331.5, 0.06 कितना हो जाएगा, 0.06 into 10 to the power minus 17, तो यानी E will be equal to 2, अगर ये आगे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा 6 into 10 power 9 minus 19 जूल। इलेक्ट्रॉन मिल गया। नेक्स्ट हमें चाहिए मोमेंटम, एनर्जी मिल गई, हमें चाहिए अब मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू h 6.63 into 10 power minus 34 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 331.5 into 10 power minus 9। अरे इससे कैंसिल करें तो 10 पावर माइनस 25 बचेगा, फिर से तो डिवाइड कर लेते हैं, फिर से 6.63 डिवाइड बाई
331.5, 0.02. P will be 0.02 into 10 power minus 25. तो P क्या हो जाएगा 2 into 10 power minus 27 kg मीटर पर सेकेंड. सिंपल, ये हो जाएगा उसका मोमेंटम. इजी. हाँ, डन, इजी. अब हाउ फास्ट should a hydrogen atom travel in order to have the same momentum as that of the photon in part A? मतलब कितनी स्पीड है किसकी, हाइड्रोजन की. क्या क्या है, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन, राइट. ठीक है, चलो. तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, mv. फोटोन का मोमेंटम कितना है, 2 into 10 to the power minus 27. तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2 into 10 power minus 27 डिवाइड बाई m. मास ऑफ फोटोन हाइड्रोजन 1.67 into 10 power minus 27. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, v इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1.67, 1.19 into 10 to the power, सॉरी 10 पावर नहीं आएगा, राइट, कैंसिल हो गया. 1.9 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड का अगर जाएगा तो सेम मोमेंटम उसका होगा, किसका, हाइड्रोजन का, एज फोटोन. आगे बढ़ते हैं. An electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength. मतलब lambda. Lambda is equal to क्या है, 1.227 डिवाइड बाई रूट v. ठीक है, नैनोमीटर में आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1.227 डिवाइड बाई रूट 100 इज 10. कितना आ जाएगा, 0.1227 नैनोमीटर. सिंपल, डन. चलो नेक्स्ट. A proton and a deuteron are moving with the same speed. Find the ratio of the de Broglie wavelength. तो lambda is equal to h by mv. h सेम है, v सेम है, मास में डिफरेंस होगा. हाँ, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो यहां से देखूं तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. ठीक है, तो लैम्डा p by लैम्डा d विल बी इक्वल टू md by mp. md कितना है, 2mp डिवाइड बाय mp. तो mp से mp चला जाएगा, इट विल बी 2:1. सिंपल. लैम्डा p by लैम्डा d कितना होगा, 2:1. नेक्स्ट. ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ de Broglie wavelength lambda of a particle of charge q and mass m with the accelerating potential v. अच्छा, लैम्डा और v के बीच का, तो क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h by रूट ऑफ 2mqv. mq किसके लिए ड्रॉ करना है, लैम्डा और v के लिए. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमेशा ग्राफ जो होगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक. ऐसे हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रूट हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ऐसा ही ग्राफ हो. नेक्स्ट. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना. ओके, डन. कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. चलो, E इज इक्वल टू h न्यू. तो न्यू इज इक्वल टू क्या है, E by h. E कितना है, 6.5 into 10 power minus 19. h कितना होगा हमारा, 6.63 into 10 power minus 34. तो 6.5 डिवाइड बाई 6.63, 0.98, 0.98 इंटू 10 पावर माइनस 19 से माइनस 34 जब कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, माइनस 15, एक मिनट, 24, 34, 14, हाँ माइनस 15 बचेगा. तो ऊपर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा. तो न्यू इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज. चलो, और क्या चाहिए, हाँ ये तो हो गया A. कैन दिस फोटोन कॉज एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ CS ऑफ वर्क फंक्शन इतना. इसका वर्क फंक्शन इतना है, तो क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगा. इफ यस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है वर्क फंक्शन, और हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो वर्क फंक्शन को क्या हम इसमें कन्वर्ट कर ले, जूल में, तो पता चल जाएगा. सो फाई इज इक्वल टू 2.14 इनटू कर लेंगे, राइट, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. सो फाई इज इक्वल टू 2.14 इंटू 1.6, 2.14 into 1.6 is nothing but 3.4 into 10 power minus 19 जूल. ये आ जाएगा हमारा वर्क फंक्शन. तो E is greater than 5. तो
यस, पीईई टेक्स प्लेस, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, निकाल लेते हैं, चलो अब निकाल सकते हैं राइट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E माइनस 5। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E कितना है 6.5 माइनस ये कितना है 3.424 इंटू 10 पावर माइनस 19। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 माइनस 3 पॉइंट कितना 424, अरे 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 6.5 माइनस 3.424 3.06। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी 3.07 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इजी, बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल फॉर टू लाइट बीम्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। फिर से यही बात, करंट और पोटेंशियल के बीच में सेम फ्रीक्वेंसी मतलब V नॉट सेम होगा, डिफरेंट इंटेंसिटी मतलब करंट अलग होगा। I1 अच्छा I1 बड़ा है तो I1 ऊपर आएगा, I2 नीचे आएगा, बस सिंपल इजी। चलो सॉरी तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इजी था राइट, बहुत सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए, ऑलमोस्ट 15 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट थियरी देखी, सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी थियरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटम्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। बाय बाय।